Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility, New Delhi. Today we are going to talk about fertility preservation. So what do you understand by fertility preservation? Fertility preservation का meaning है that we will be able to preserve our gametes, that is egg, sperm or our ovarian or testicular tissue so that we can use it in the future for reproductive needs. अगर आप अभी बच्चा नहीं करना चाहते हैं या किसी कारण से हमें कम उम्र पर आपके एग्स या स्पर्म फ्रीज करने पड़े तो उसको फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन बोलते हैं। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन? ये किन कंडीशंस में करा जाता है? प्राइमरीली अगर हमें कोई इलनेस है जैसे कैंसर जिसमें हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनकी एज कम है, 14-15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की एज पर उनको कैंसर है और आगे जाकर उनको ये कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ड्रग्स की वजह से उनकी एग और स्पर्म ख़त्म हो सकते हैं शरीर में। ऐसे केसेस में हम फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन का एडवाइस करते हैं। कुछ कंडीशंस जो बिनाइन हैं जैसे क्रोनिक एंडोमेट्रियोसिस, रेकरेंट प्रॉब्लम होती है जिसमें आगे जाकर आपका रेकरेंट ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं और हमारा एग रिजर्व बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ऐसी गर्ल्स में भी हम फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन की सलाह देते हैं फॉर सोशल रीजंस। जैसे अगर आपकी एज ठीक है लेकिन आप अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि अभी हम मैरिज नहीं करना चाहते या शादी के बाद अपनी फर्टिलिटी को अभी हम बच्चे नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में सोशल रीजंस की वजह से भी बहुत लोग फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन के लिए हमारे पास आते हैं। सो ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस होते हैं फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन के। इसको किस तरीके से करा जाता है? स्पर्म प्रेजर्वेशन बहुत सिंपल होता है। उसमें हम 3 to 5 डेज़ का एब्स्टिनेंस कर बोलते हैं मेल को कि वो स्पर्म सैंपल दें हमारे लैब में एंड उसको प्रिपेयर कर एनालाइज कर वी डू ऑल द ब्लड टेस्ट, वी रूल आउट एनी क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड वी प्रिजर्व दिस स्पर्म बाय सिंपल मेथड ऑफ क्रायो प्रेजर्वेशन। अगर हम एग को क्रायो प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सुपर ओव्यूलेशन मतलब इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं एग ग्रोथ के लिए, और वो इंजेक्शन सिंपल होते हैं, इंसुलिन जैसे होते हैं। एवरी डे 10 दिन के लिए लगते हैं और 12th डे हम आपका एग निकाल कर उससे एम्ब्रियो बनाकर उसको फ्रीज कर लेते हैं। या तो एम्ब्रियो भी बना सकते हैं या उस एग को भी हम खाली एग फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग ये सुपर ओव्यूलेशन करने के बाद करी जाती है। स्पर्म फ्रीजिंग नॉर्मल इजैक्यूलेटेड स्पर्म को प्रिपेयर कर करी जाती है। अगर हमें एग कम मिलते हैं एक बार में तो हम ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 साइकिल्स भी एग को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है? व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स फॉर प्रेजर्वेशन? See, there is no side effect for preservation. If we are doing a preservation for egg or the sperm, it is for a fertility प्रेजर्वेशन फॉर फ्यूचर। तो अगर हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल भी हो जाती है तो भी उसमें कुछ नुकसान नहीं है। अगर हम दूसरे बच्चे में स्ट्रगल करते हैं या आगे जाके एज बढ़ जाती है तो हम उन एग या स्पर्म को यूज़ कर सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विथ oocyte क्रायो प्रेजर्वेशन इज़ कि आपको वो इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं और शॉर्ट एनेस्थीसिया में एग रिट्रीवल होता है, बट वो एब्सोल्युटली सेफ है, OPD बेस्ड है, देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स अ OPD based procedure and it's absolutely stress free, pain free. It's an excellent tool, so do not get scared कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा या आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। It's a very fantastic tool for preserving your fertility. I hope you like this video. If you like it, please subscribe, share it with your friends and family so that they are able to get benefit out of this. Thank you so much.